यह कहानी हर किसी की रातों की नींद उड़ाने के लिए तैयार है। हॉरर के शौकीनों, ये है द लास्ट वॉयज ऑफ द डीमीटर, एक ऐसी खौफनाक समुद्री गाथा जिसमें खून की प्यास है, दहशत का साया है और हाँ, खुद ड्रैकुला भी मौजूद है। कहानी की शुरुआत इंग्लैंड के एक पुराने बंदरगाह से होती है, जहां एक बूढ़ा मजदूर सामान लाद रहा था। उसकी नजर अचानक एक अजीब पेटी पर बने रहस्यमयी निशान पर ठहर गई। उसी पल उसका ध्यान भटकने से उसके हाथ से रस्सी छूट गई। शुक्र है, एक फुर्तीले मजदूर ने तुरंत हालात संभाल लिए और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बूढ़ा मजदूर अजीब तरह से बड़बड़ाया, क्या तुमने कभी ड्रैकुला को देखा है? ये एक भयानक अपशगुन है। और वह वहां से निकल गया। जहाज लंदन की ओर रवाना हुआ और प्रस्थान से पहले सामान भेजने वाले ने एक प्रार्थना का इशारा किया। फिर एक अनुभवी नाविक टोबी ने एक नए सदस्य को जहाज के ढांचे के बारे में बताया। साथ ही यह भी समझाया कि अगर कोई मुसीबत आए तो लकड़ी पर खटखटाकर कैसे दूसरों को सूचित किया जा सकता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी डेक के नीचे कुछ जानवर अचानक बेचैन हो उठे। दो लोग नीचे जाकर देखते हैं तो उन्हें एक अनजानी बेचैनी महसूस होती है। तभी जहाज जोर से हिला और माल गोदाम से कुछ गिरने की आवाज आई। जब क्लेमेंस लाइट लेकर अंदर गया तो देखा कि सारा सामान बिखरा पड़ा था और तभी मिट्टी के बीच से एक लड़की बाहर निकली। जहाज के लोग उसकी हालत देखकर दंग रह गए। कुछ लोगों का मानना था कि उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि जहाज पर किसी महिला का होना अशुभ होता है। क्लेमेंस उसे बचाने के लिए अपना खून तक देने को तैयार हो गया। लड़की धीरे धीरे होश में आई, लेकिन उसके साथ कुछ और भी जाग चुका था। शायद वही रहस्यमयी प्राणी ड्रैकुला जो उस पेटी में छिपा था। रात होते ही एक नाविक की ड्यूटी के दौरान उस पर हमला हुआ। जब बाकी लोग वहां पहुंचे तो देखा कि सिर्फ वह नाविक ही नहीं, बल्कि जहाज पर मौजूद सभी जानवर भी मारे जा चुके थे। अब सबकी निगाहें उस लड़की और उस मजदूर पर टिकी थी। तभी एक और नाविक, लार्सन, जिसने उस अजीब प्राणी को देखा था, सामने आया और बोला, इस जहाज पर कोई बुरी आत्मा है। जहाज पर तैनात पेट्रोफस्की को लगा जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो, लेकिन असली खतरा तब सामने आया जब उसने देखा कि जहाज की लकड़ियां कई जगह से टूटी हुई थी। जब क्लेमेंस उसे खून चढ़ा रहा था, उसने उस लड़की से पूछा कि वह जहाज के निचले हिस्से में कैसे पहुंची। तब लड़की ने बताया कि उसे एक सौदे में बलि बना दिया गया था। अब वही डरावना राक्षस ड्रैकुला इसी जहाज पर मौजूद था। उसी रात जब एक अन्य सदस्य अपनी ड्यूटी पर था, अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। जैसे ही वह लालटेन जलाने गया, उसे एक परछाई का एहसास हुआ। तभी एक प्राणी उस पर ऊपर से झपटा। उसका असली रूप देखकर दूसरा नाविक दंग रह गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह प्राणी अंदर जाने की बजाय बाहर ही मंडराता रहा। तेज झटकों के साथ जहाज एक तरफ झुकने लगा। सभी लोग तुरंत कंट्रोल रूम की ओर भागे और जहाज को स्थिर करने की कोशिश करने लगे। इसी बीच जब सब गश्त लगा रहे थे तो क्लेमेंस ने देखा कि साथी टोबी के कंधे पर खून की बूंदें गिरी हैं। ऊपर देखा तो एक अन्य साथी जो लापता था, बेहोश हालत में लटका हुआ था। नीचे लाने पर वह अचानक उठ खड़ा हुआ। उसे संभालने के लिए उसे बांधना पड़ा। अब कप्तान ने आदेश दिया कि सब लोग हथियार लेकर जहाज की पूरी तलाशी लें। सब जगह डर का माहौल था। टोबी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटे जाने की आवाज आने लगी। अब ओल्गा रेन अपना सिर दरवाजे से मार रहा था। जहाज पर मौजूद बाकी लोग भी इस हलचल को सुन चुके थे। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्होंने ओल्गा रेन को दरवाजे के पास पाया और बड़ी मुश्किल से उसे काबू में किया। टोबी जैसे ही राहत की सांस ले रहा था, तभी उसने देखा कि एक साया उसकी ओर बढ़ रहा है। डर के मारे उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया और ड्रैकुला ने उसकी गर्दन में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। तभी अन्ना ने दरवाजे की कुंडी तोड़ दी और अंदर आ गई। दूसरी ओर क्लीमेंस भी टोबी के पास पहुंच गया। टोबी अब उस भयानक शक्ति का गुलाम बन चुका था, लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें उस पर पड़ी, उसकी त्वचा जलने लगी और फिर एक गोली की आवाज ने उसके दुख का अंत कर दिया। लगातार हो रही इन अजीब घटनाओं ने टीम के भीतर डर और अविश्वास पैदा कर दिया था। उधर क्लेमेंस और अन्ना ने मिलकर तय किया कि अब इस राक्षस से सीधे मुकाबला करने का समय आ गया है। दोनों हथियार लेकर धीरे धीरे नीचे डेक की ओर बढ़े। जब वे एक पुराने लकड़ी के बक्से के पास पहुंचे और जैसे ही क्लेमेंस ने ढक्कन हटाया, सामने रेंगते कीड़ों और एक प्राचीन राजदंड का नजारा था। वह राजदंड शायद किसी भविष्यवाणी से जुड़ा था। उसी समय ऊपर से आवाज आई कि एक लाइफ बोट गायब थी और थोड़ी देर बाद वही बोट वापस आई, लेकिन इस बार उस पर खून के निशान थे। अगले दिन टोबी की मौत की खबर सबके सामने आ गई। जब लोग उसे अंतिम विदाई देने वाले थे, तभी किसी ने देखा कि शायद वह जिंदा है, लेकिन जब चादर हटाई तो कुछ नहीं हुआ। क्लीमेंस समझ गया कि यह टोबी नहीं है और बिना वक्त गंवाए उसे समंदर में फेंक दिया। टोबी की मौत ने सभी को झकझोर दिया। अब सबने मिलकर एक आखिरी योजना बनाई, इस जहाज को त्याग देना।
वे लंदन से केवल एक दिन की दूरी पर थे और अगर ड्रैकुला वहां पहुंच गया तो शायद उसका अगला शिकार पूरी दुनिया बन सकती थी। इसलिए सबने तय किया कि उससे पहले ही उसे जहाज के साथ डुबा दिया जाए। प्लान था एक जाल बिछाना और जब वह फंसे तब जहाज को समंदर में डुबाना। यह सोचकर सभी का दिल कांप उठा। तभी एक बड़ा कीड़ा उड़ता हुआ निकला और रस्सियां अपने आप हिलने लगी। उनका एक साथी अब नहीं रहा था और उसे एहसास हुआ कि वह अकेला ऊपर नहीं रह सकता, खासकर जब उसके दुश्मन के पास दो पंख हों। जैसे ही वह सीढ़ी से नीचे उतरने लगा, उसे लगा जैसे बगल में कुछ है। सौभाग्य से वह सुरक्षित रहा, लेकिन ड्रैकुला भी उसका पीछा कर रहा था। ठीक आखिरी सेकंड में उसने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह अपनी धार्मिक किताब पढ़ ही रहा था कि तभी एक साया बिजली की तरह उस पर झपटा और उसकी जान ले ली। जब क्लीमेंस वहां पहुंचा, तब तक कप्तान की सांसें थम चुकी थीं। अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अब क्लीमेंस को चिल्लाकर उस राक्षस को ललकारना पड़ा, लेकिन अंधेरा तो ड्रैकुला का मैदान था। एक जोरदार झटके में ही उसने क्लीमेंस को हवा में उछाल दिया, लेकिन भागने की कोशिश भी ज्यादा दूर नहीं जा पाई। ड्रैकुला ने उन्हें फिर खींच लिया। क्लेमेंस की आंखों के सामने उस राक्षस ने उसकी गर्दन पर वार किया, लेकिन ठीक उसी समय अन्ना ने जंजीर से बंधे खंभे की रस्सी काट दी। दोनों ने गिरते लकड़ी के टुकड़ों को पकड़ लिया। जहाज अब अपने आखिरी सफर में था। वह जाकर समंदर की दीवारों से टकरा गया। दोनों पूरी रात समंदर में तैरते रहे। अगली सुबह जब सूरज निकला, क्लेमेंस को पता चला कि अन्ना अब पहले जैसी नहीं रही। ड्रैकुला का जहर उसके शरीर में फैल चुका था। खून चढ़ाने से सिर्फ वक्त ही मिला, इलाज नहीं। उन्होंने एक आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा कहा और यहीं यह कहानी खत्म हो जाती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न